हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल की तरफ से आप सबको सुप्रभात। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है प्यारे से लड्डू गोपाल के साथ। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे आज की नई वीडियो में। तो गाइस आई होप आप सब लोग बड़े होंगे, मैं भी बड़े हूँ। तो मैंने पूजा वगैरह कर लिया और मैं चली गई थी भाभी के यहाँ पे, क्योंकि भाभी ने कोई पूजा रखी हुई थी, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो गाइस भाभी ने मेरे को इन्वाइट कर रखा था, तो उनके यहाँ सबसे पहले जब भी कुछ शुभ कार्य होता है तो उनके यहाँ आलता लगाया जाता है। तो गाइस आलता बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन आपको पता ही है गढ़वालियों में नहीं लगता है ये। कई लोग लगाते भी हैं, लेकिन मैंने पहली बार लगाया शादी के बाद, और मैंने मम्मी लोगों को भी नहीं देखा कभी ऐसे लगाते हुए, तो मेरे को आता भी नहीं था ऐसा लगाना। तो भाभी ने सिखाया। वैसे आलता अपने से बड़े को लगाया जाता है, लेकिन तब भी भाभी ने मेरे को, जब फर्स्ट बार मैंने आलता लगाया था तो भाभी ने मेरे पैरों पर लगाया था। भाभी बहुत अच्छी है, और जब भी कुछ पूजा होती तो भाभी हमेशा मेरे को अपने घर पर बुलाती है, क्योंकि पूजा कोई भी हो, गढ़वालियों की हो, देसियों की हो, किसी की भी पूजा होती है, भगवान एक ही हैं, बस उनके रूप अलग अलग हैं, बाकी भगवान तो एक ही हैं। तो गाइस माता रानी की कृपा आप सब लोगों पे बनी रहे। तो जिनकी यहाँ पे पूजा हो रही है उनको, मतलब उनका नाम है अवसान माता। तो गाइस ये अवसान माता की पूजा हो रही है। तो कई लोगों ने इनके बारे में सुना भी होगा, और लेकिन मैंने तो यहाँ पे फर्स्ट बार ही सुना था। जब मैं भाभी के यहाँ पे गई थी, भाभी ने बस इतना बोला था कि हमारे यहाँ पे पूजा है और आ जाना। तो मैं तो जैसे सुनती हूँ कि हाँ पूजा है या फिर कुछ भी है, तो मैं तुरंत चली जाती हूँ, और अच्छा भी लगता है, सुकून मिलता है ना, इसलिए मैं तुरंत चली जाती हूँ। तो गाइस मैंने वहीं पे सुना था कि ये अवसान माता की पूजा है। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा सब, मतलब जो जहाँ पे बैठा था उनके सामने ये जो भी प्रसाद है सब रख दिया था, गुड़ चना मिठाइयाँ वगैरह सब रख दिया था। और जब यहाँ पे पूरी तैयारी हो जाती है तो ये जो प्रसाद होता है ये एक दूसरे की झोली में डालना होता है। तो आप देख सकते हो सब, मतलब जो जिसके सामने जो प्रसाद रहता है वो अपने के बगल वाले की झोली में प्रसाद डालते हैं। तो देखो अभी सब एक दूसरे की झोली में प्रसाद डाल रहे हैं। तो कई लोगों के यहाँ होता भी होगा ये अवसान माता की जो पूजा होती है, तो उसमें ऐसे ही होता है। मैंने भी फर्स्ट बार देखा तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जैसे पहले हमने डाला, फिर दूसरे ने एक दूसरे के उसमें डाला, फिर जब ये सब ने एक दूसरे की झोली में रख दिया था, क्योंकि जब ये एक दूसरे की झोली में रखते हैं उसके बाद ही हम अवसान माता की कथा सुनते हैं। तो ये झोली में डाल दे, और फिर उसमें ना जो चने चुने सब मिक्स होते हैं ना, इसमें जो भी प्रसाद मिठाइयाँ जो भी है सब मिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद हमें इसमें से 5 चने लेने होते हैं, और फिर अवसान माता की कहानी सुननी होती है। जैसे कि आपने करवा चौथ में देखा होगा, कोई गेहूं का दाना लेके सुनता है, कोई चावल के दाने लेके सुनता है। तो यहाँ पे 5 चने के दाने लेने थे, और फिर अवसान माता की कहानी सुननी थी। तो ये देखो पहले सबने एक दूसरे की झोली में प्रसाद डाला, उसके बाद जिन्होंने पूजा रखी होती है फिर उनकी झोली में थोड़ा थोड़ा डालना होता है। तो फिर हमने सुनी यहाँ पे अवसान माता की कहानी। आपको पता है जितने भी देवी देवता हैं सबकी कुछ ना कुछ प्रचलित कथा होती है, हर एक भगवान की एक प्रचलित कथा होती है अपने आप में। तो वैसी अवसान माता की भी एक प्रचलित कथा थी जो सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे जितने भी थे जिनको अवसान माता की कहानी आती थी तो हमें कहानी सुनाई भाभी की सास ने। तो उन्होंने मेरे को कहानी सुनाई, मतलब सबको कहानी सुनाई, बहुत अच्छा लगा। तो ये देखो सब बहुत ध्यान से अवसान माता की कहानी सुन रहे थे। आपको तो पता ही है हिंदुओं में मतलब ज़्यादातर प्रचलित कथाएं बहुत होती हैं। हमारे गढ़वालियों में धारी देवी हो गई, चंद्रबंदी हो गई, सुरकंडा माँ हो गई, वैष्णो माता हो गई, बहुत सारी देवी माता होती है, सबकी अपने आप में एक कहानी होती है, एक प्रचलित कथा होती है। वैसे अवसान माता की भी थी, उनके भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं। तो वैसे एक चमत्कार की कहानी उन्होंने हमें सुनाई थी। फिर उसके बाद जब कहानी हो जाती है उसके बाद सब अवसान माता के वो आशीर्वाद लेते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे हम कहानी सुन रहे, तो आपको मैं अभी आगे कभी दिखाऊंगी। तो गाइस जब हमने वो कहानी सुन ली थी उसके बाद भाभी औरों ने बोला कि जहाँ पे हमने अवसान माता की पूजा करी होती है, फिर उस कपड़े को ऐसे चारों तरफ से ऐसे पतला पतला मोड़ा जाता है, फिर उससे बल अवसान माता
मतलब बन जाती है, प्रतिमा बन जाती है उनकी। तो सच में मतलब जब हमने ऐसे मोड़ा तो पहले मेरे को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में जब देखा तो सचमुच वो बन गया था एक, मतलब जैसे प्रतिमा बन जाते ना वैसे बन गया था। फिर हमने उसका सबने मिलके श्रृंगार किया, जैसे उन पे सिंदूर लगाया, चूड़ियाँ, बिंदी सब कुछ लगाया। तो वहाँ पे देख सकते हो कैसे सब उनका श्रृंगार कर रहे हैं। तो गाइस जब पूजा हो गई थी तो उसके बाद सबने अवसान माता को सिंदूर चढ़ाया और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगी। तो गाइस आई होप आप सब लोगों को भी आज की वीडियो पसंद आई हो और माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। तो गाइस उसके बाद जब मनोकामना मांग ली थी तो उसके बाद जो भी वहाँ पे अपने से बड़ा रहता है सबके पैर छूते हैं। तो फिर उसके बाद वहीं पे पूजा हो जाती है संपन्न। तो गाइज़ आई होप आप सब लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।